ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि शाहीन शाह अफरीदी को दूसरे टेस्ट मैच पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश से ड्रॉप कर दिया गया है। ड्रॉप क्यों किया है? बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि यार उसको बच्चा पैदा हुआ है, इस वजह से उसको ड्रॉप किया है। रीज़न वो नहीं है कि उसका बच्चा पैदा हुआ है, रीज़न ये है कि जब से उसका बेटा या बच्चा पैदा हुआ है तो शाहीन शाह अफरीदी जो है वो बिल्कुल भी प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं दे रहा था और पिछले 2 या 3 दिन से वो बस यही करते जा रहा था। हम तकरीबन बेइज्जती करवा रहे हैं पिछले 2 सालों से। कोई जीत हमें मुकद्दर हमारे में लिखी नहीं, हमने कोई जीती है नहीं चीज, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम काला ही मुंह के ऊपर जब मलवा रहे हैं। बांग्लादेश ने भी मल दी थी। अब दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान और बांग्लादेश का खेला जाएगा और इन घंटों ने, इन पीसीबी वालों ने पहले में भी वो ग्रीन पिच रखी थी और ग्रीन पिच पे आके बोबजी घंटा तो गया था, उसके बाद पाकिस्तान मैच भी हार गया था। बचाने की कोशिश करेगा, जबकि बांग्लादेश पाकिस्तान को पहली बार हिस्ट्री में उनके अपने ही घर में व्हाइट वॉश करने की कोशिश करेगा। शाहीन शाह अफरीदी को 12 खिलाड़ियों वाली टीम के अंदर भी नहीं रखा गया। सर्जरी जो शुरू होनी थी वो सही मानों पे सर्जरी शुरू हो गई है। शाहीन को तो बता दिया कि आप परफॉर्मेंस नहीं दोगे तो आप होगे टीम से बाहर, और कर दिया टीम से बाहर। ड्रेसिंग रूम हो, खाना खाते वक्त हो या फिर जो है प्रैक्टिस करते वक्त हो, तो वो ये हरकतें कर रहा था। तो भाई कोच को आया गुस्सा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है शाहीन शाह अफरीदी को सेकंड टेस्ट मैच से ड्रॉप करते हुए कहा कि भाई अब तू जा अपने घर में ये वाले काम कर। और किधर गए हैं घंटे के फैन, ये सोनू पीली चप्पल जो अभी भी टिकटॉक या इंस्टाग्राम की रील्स में एक ही चीज लिख रहे हैं, बॉबी विल कम बैक और ये और वो। अब बॉबी घंटे का किंग, वो जो अभी प्रैक्टिस सेशन हुआ है ना अभी, उसमें घंटे का किंग नेट्स में फिर आउट हो गया। बड़ी खबर ये है कि शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप कर दिया गया है, फाइनली ड्रॉप कर दिया गया है। और मैं ड्रॉप का ही वर्ड यूज करूंगी, मैं कुछ भी कवर अप नहीं करूंगी। जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच ने आकर कवर किया कि भाई ये फलाना फलाना, अजीब से एक्सक्यूजेस उन्होंने दिए, मुझे समझ नहीं आई क्यों ड्रॉप का वर्ड यूज नहीं किया गया। अगला टारगेट है बाबर आजम। अगर बाबर की भी परफॉर्मेंस है तो बाबर को भी ऐसे ही ब्रेक दे दिया जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाक वर्सेस बांग्लादेश के सेकंड टेस्ट मैच की। जय हिंद दोस्तों। बांग्लादेश के खिलाफ खराब प्रदर्शन के बाद बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी पर गाज गिरने वाली थी, क्योंकि बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी बड़े प्लेयर हैं और उन्होंने बढ़िया परफॉर्म नहीं किया। तो अगले मैच के लिए शाहीन शाह अफरीदी को तो बाहर कर दिया गया। अब बाबर आजम के ऊपर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। अगर बाबर आजम इस मैच में नहीं परफॉर्म कर पाते तो बाबर आजम की भी टीम से छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि पीसीबी वाले बहुत परेशान हो चुके हैं। क्योंकि पाकिस्तान की टीम हर टूर्नामेंट में या बायलैटरल सीरीज जो हारती चली जा रही है, चाहे वो यूएसए से हो या चाहे बांग्लादेश हो चाहे जिम्बाब्वे, सभी टीमों से हारती जा रही है। तो पाकिस्तान में चेंजेस होने तो बनते हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो में, मिलते हैं आपसे वीडियो के लास्ट में। आप पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को देख रहे हैं जो शायद शाहीन की गुड बुक्स में और नहीं चाहते कि वो ड्रॉप का वर्ड यूज करें। सबके सब ने एक ही बात की हुई है कि यार शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट दिया गया है। बाबर आजम नेट्स में प्रैक्टिस करते नेट्स में आउट हुआ है। मतलब भाई मैं आपको दुनिया के ना ऐसे प्लेयर बता सकता हूँ जो कई सालों तक नेट्स में आउट नहीं हुए। सही आपको, मतलब कि शाहीन को टीम से बाहर करके मीर हमजा को 12 के अंदर शामिल किया गया है। शाहीन शाह अफरीदी जो है वो इस बात से खुश भी नहीं है और शायद अफरीदी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि भाई कोई शाहीन शाह अफरीदी कोई दूसरी दुनिया में थोड़ी था कि उसे सेकंड टेस्ट मैच के लिए जो है ड्रॉप कर दिया। उनकी फैमिली, अब शाहीन के जो है वो बेबी बर्थ हुआ है और फिर उसके बाद उसको लेकर जो है एक ढाल बनाई जा रही है कि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। देखो सीन तो ये है कि शाहीन को छुट्टी मिली थी सीरीज के दौरान और शाहीन गए भी अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर आए और कल वापस आकर उन्होंने टीम को ज्वाइन कर लिया। कल उनकी पिक्चर बाबर आजम के साथ बहुत वायरल हो रही थी जब वो पिच का इंस्पेक्शन कर रहे थे बाबर आजम के साथ। और उसके बाद अब शाहीन का प्लेइंग 11 में नजर नहीं आना, सॉरी प्लेइंग 11 नहीं बोलूंगी, 12 मेंबर स्क्वाड में नजर नहीं आना, जो कल के टेस्ट के लिए अनाउंस हुआ है। 12 में से 11 खिलाड़ियों को चुना जाएगा, उसमें भी शाहीन का नाम नहीं है। दैट क्लियरली शोस ही हैज बीन ड्रॉप्ड। आप ऑस्ट्रेलिया हो नहीं, आप इंग्लैंड हो नहीं, आप न्यूजीलैंड हो नहीं, इनको छोड़ दो, आप इंडिया भी नहीं हो। तुसी की कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा, आप कर सकते हो अच्छा स्पिन ट्रैक बना सकते हो, अच्छा एक टर्निंग ट्रैक बना सकते हो, श्रीलंका में जिस तरह बनते हैं। और यही नहीं, अबरार अहमद को लाया गया है एज जिसको कहते हैं ना 12 मैन। तो इसका मतलब सिंपल क्लियर है कि शाहीन शाह अफरीदी को टीम से बाहर कर दिया गया है, जो कि शॉकिंग मेरे लिए था। वो तो वैसे ही घर में है, वो ड्रॉप करने की क्या जरूरत है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के जो हेड कोच हैं वो कहते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी का जो दिमागी मसला है, जो दिमाग के जो तार हैं वो इस वक्त काम नहीं कर रहा है। क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करते वक्त या कुछ करते वक्त हम इससे बात करते थे तो शाहीन शाह अफरीदी ये वाले काम करता था। तो और ये बात एक्सेप्ट करने से मुझे नहीं पता मैनेजमेंट क्यों कतरा रही है। कोच आए, कोच ने भी कहा कि
लगा फैमिली के साथ वो टाइम स्पेंड करना है, तो इसलिए हमने उन्हें ब्रेक दे दिया। देन ही सेड के हमने शाहीन को बताया है कि वो कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हैं, और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर ये डिसीजन लिया गया है कि शाहीन कल का मैच नहीं खेलेंगे। आप एशिया में ग्रीन ट्रैक, मतलब समझ में नहीं आती बात मुझे। मतलब आप इंग्लैंड में क्रिकेट खेल रहे हो, पहली तो बात है भाई, एजुकेशन एक सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान में, और ऑब्वियसली बात है ये जो पीसीबी में बैठे हुए हैं इनमें भी एजुकेशन का मसला तो होगा ना, पढ़े लिखे नहीं है। क्योंकि शाहीन तो अपनी फैमिली के पास गए, उसके बाद अपनी टीम को ज्वाइन कर चुके हुए थे, और कल जो प्रैक्टिस सेशन हो रहा था उसके अंदर शाहीन ने पार्ट लिया हुआ था, पिच को देख भी रहे थे। कल रात वाले लाइव के अंदर भी हम यही बातें कर रहे थे, शाहीन तो खेलेगा क्योंकि वो तो आ गया हुआ है, लेकिन ये बहुत बड़ा फैसला पीसीबी ने किया। नया नया बैठा हुआ है, उसके साथ खेलो कूदो, जाओ भाई उसको कपड़े दिलाओ, पार्टी शार्टी करो, मजे करो, ऐश करो। टेस्ट मैच से तुझे क्या लेना देना? कौन से झंडे गाड़ दिए भाई तूने पहले टेस्ट मैच में, क्या अब तू दूसरा टेस्ट मैच भी खेलेगा? वैसे भी शाहीन शाह अफरीदी अब किसी काम के नहीं रहे शादी के बाद, और उन्हें जो है वो अपनी चीजों पर काम करने की बहुत जरूरत है, और बिल्कुल दुरुस्त बात है, जरूरत तो है, बेइंतहा जरूरत है, बिकॉज शाहीन का पेस बहुत गिर गया है। हमने ना शाहीन को पाकिस्तान का सस्ता बुमराह बनाना शुरू कर दिया था। हम पता नहीं क्यों अपने प्लेयर्स की ओन आइडेंटिटी नहीं रहने देते, उनको पता नहीं बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ मिलाने का जो ऑब्सेशन है हम लोगों का, वो इंडियन नुकसान पहुंचाता है। पढ़े लिखे नहीं है, क्रिकेट की नो हो इनको नहीं है, ये किस तरह ये चीज को जान पाएंगे कि भाई पाकिस्तान में हमने कौन सी पिचेस बनानी है, किस लेवल पे हमने पिचेस बनानी है। आप ग्रीन ट्रैक बना रहे हो, वो एक दिन में ग्रीन ट्रैक वो दूसरा बना होता है, बैटिंग ट्रैक वो फ्लैट ट्रैक बन जाता है, उस पे रन हो रहे हैं। बात ये है कि जनाब खाली ये नहीं है, अब बाबर आजम के ऊपर भी जैसे कहते हैं ना कहानी शुरू होने वाली है। शाहीन को तो उन्होंने एग्जांपल बना के दिखा दिया कि शाहीन जितना मर्जी बड़ा बॉलर और शाहीन जैसे कहते हैं परफॉर्म नहीं करेगा तो बैठेगा। बाबर आजम साहब आपकी भी अगर परफॉर्मेंस नहीं आई तो आप भी बैठेंगे। भाई ये वाले काम करते करते शाहीन शाह अफरीदी को जो है वो ड्रॉप कर दिया सेकंड टेस्ट मैच से। तो मेरे ख्याल से ये एक लिहाज से तो सही भी है जाओ भाई अपने घर जाओ। शाहीन को बुमराह के कैलिबर का बॉलर साबित करने में फैंस लगे रहे, और शाहीन की अपनी परफॉर्मेंस भी कहीं खो गई। जब शाहीन स्टार्ट में आया था, ही वाज सो गुड, लेकिन वो खो गई परफॉर्मेंस, और ये देख के दिल दुखता है। जो मर्जी क्रिटिसाइज कर लें, लेकिन शाहीन की, बाबर की इस तरह की फॉर्म को देखकर बड़ा दिल दुखता है। शाहीन जब 12 खिलाड़ियों की टीम में जगह नहीं बना पाया तो शाहीन जिसको कहते हैं 11 में कैसे आता, तो ये बहुत बड़ा जैसा कहते हैं ना एम्बैरेसमेंट है शाहीन शाह अफरीदी के लिए कि वो 12 की टीम में भी जगह नहीं बना पाई। ये इनके लिए सेटबैक है। जब आप कप्तान का हाथ अपने हाथ से कंधे से ऐसे हटाओगे और फिर आपकी परफॉर्मेंस जीरो होगी, फिर बातें तो होंगी जनाब, और बातें जिसको कहते हैं ना फिर आपके नजर आ रहे हैं प्रैक्टिकल जो चीजें हुई हैं वो आपके सामने क्लियर एंड कट है। लेकिन शक्तियां कम हो गई है शाहीन शाह अफरीदी की, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो शाहिद अफरीदी को उठानी पड़ रही है, क्योंकि शाहिद अफरीदी शाहीन शाह अफरीदी के आने के बाद यानी कि उसके दामाद बनने के बाद शाहिद अफरीदी एक बार फिर खुद को अफलातून समझने लगा था। क्रिकेट की दुनिया में और पॉलिटिक्स में दोनों में झांकना चाहता था, और चाहता यही था कि वो जो है पीसीबी या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कोशिश उसने बहुत की शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन बनाने की, लेकिन पंजाबियों का पल्ला भारी है। उसने कहा भाई तू पठान है, तू नस्वार खाने वाला बंदा है, तू अखरोट है, तेरे को इससे कोई लेने देने नहीं, तू साइड पे बैठ जाइए, तुम लोगों का। शाहीन शाह अफरीदी को टीम से बाहर कर दिया गया है, लेकिन पाकिस्तानी कुछ घंटे यूँ कह रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को आराम दिया गया है और शाहीन शाह अफरीदी के फैमिली में कोई दिक्कत है उसकी वजह से वो उन्हें आराम दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी फैमिली में कोई, वो अपनी फैमिली को ज़्यादा याद करते हैं, उन्हें टाइम नहीं दिया जा रहा है, इसी वजह से वो बीच में ही फैमिली से मिलने गए थे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने कह दिया तो अपनी फैमिली के पास ही रहो और टाइम स्पेंड करो, और अच्छे से अपना फैमिली के ऊपर टाइम स्पेंड करो ताकि तुम्हारे ऊपर कोई टेंशन ना रहे, इसलिए उसे बाहर कर दिया गया है। लेकिन ये समझ नहीं रहे। बाबर आजम भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो फिर भी यूँ कह रहे हैं कि रमीज राजा जैसे भी कह रहे हैं कि बाबर आजम इस मैच में बढ़िया परफॉर्मेंस करेगा और एक शतक जरूर मारेगा। ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि ग्रीन विकेट में बाबर आजम जैसे घंटे का चलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये अपनी फ्लैट पिचों पे ही चल सकता है और इसको ग्रीन विकेट पर ये नहीं चल पाएगा। वैसे भी ग्रीन विकेट नहीं है, ये स्पिनिंग दूसरे दिन से स्पिनिंग को मदद देने लगती है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट पर लिख कर जरूर बताएं। मिलता है किसी नए वीडियो में, तब तक